किन्तु प्रभुर्य प्रिय एव तस्य वन्दे गुरुश्री चरणारविन्दम्। वंशाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमस्ते तुहलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतीकान्त नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलम्बारि नमस्ते तु त्राहि मां कृष्ण पूर्वज। भुजे सव्ये वेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दुकुलं नेत्रान्ति सहचरी कटाक्षं च विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनमपराधलक्ष्ये क्षिप्ताश्च कामादि तरंगमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नं वृंदे नमस्ते चरणारविंदम। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरणारविंद में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस शिला भक्ति विज्ञान शिला भारती गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना। रुदंतम मुहुर्नेत्र युग्मं मृजंतम कराम भोज युग में न सातंक नेत्रम। ये पंखा को बंद कर दीजिए, नाक बंद हो जा रहा है मेरा। मुहुर श्वास कंप त्रिरेखांक कंठ
स्थित ग्रीव दामोदरम भक्ति बद्धम। भगवान श्री कृष्ण की प्रायशः सारी लीलाओं की व्यवस्था योगमाया देवी करती है। भगवान के इच्छा शक्ति है योगमाया देवी। भगवान जिस प्रकार का लीला करने का इच्छा करते हैं, उस लीला के अनुकूल जितना भी व्यवस्था है वो सब योगमाया देवी करती है। लेकिन भगवान के ऐसे जो अति रहस्यमय लीलाएं हैं, उन लीलाओं को प्राकृत स्थिति में रह करके हम लोग 1000 बार भी श्रवण क्यों ना करें, उसको समझ में आने वाला नहीं है। क्योंकि भगवान का लीला अप्राकृत लीला है, अति चिन्मय लीला है, दिव्याति दिव्य लीलाएं हैं। इसलिए उन लीलाओं को समझने के लिए साधक की स्थिति भी उस प्रकार अप्राकृत होना पड़ेगा। प्राकृत स्थिति में रह करके कभी भी अप्राकृत तत्व गोचरीभूत नहीं होता है। हम लोगों ने कल श्रवण किया कि भगवान के जो अघटन घटन पटीयसी स्पर्श शक्ति है, वो भीतर भीतर में प्रकट होकर के भगवान की सेवा करने लगी। भले ही मैया यशोदा बाहर में कठोर परिश्रम कर रही है बांधने के लिए, लेकिन भगवान की इच्छा शक्ति योगमाया वो अंदर अंदर ऐसी लीला कर रही है कि माता को भी समझ में नहीं आ रहा है, और माता के चारों ओर वेष्टित जितने भी गोपियां हैं उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो 2 उंगली ही क्यों छोटी पड़ रही है। 3 उंगली पड़ सकता है, 6 उंगली पड़ सकता है, क्योंकि भैया भगवान को किसी साधारण रस्सी के द्वारा नहीं बांधा जा सकता है। इस त्रिभुवन में ऐसा कोई रस्सी नहीं है, ऐसा कोई बंधन नहीं है, ऐसा कोई फांस नहीं है जिससे भगवान श्री कृष्ण को कोई बांध सकता है। बांधा जाता ही नहीं। क्यों? क्योंकि जिनका न बाहर है न भीतर है, न आदि है न अंत है, वे भगवान को कौन बांध सकता है? बलि महाराज विचार किया, अरे छोटे से बटू ब्राह्मण है, 3 पग भूमि कितना होगा? सहर्ष उन्होंने देने को तैयार हो गया। फिर भगवान सावधान करते हैं कि देखो बलि, प्रतिज्ञा करने के बाद फिर डगमगाना नहीं। बलि महाराज कहते हैं, प्रभु अभी तो मैं इस त्रिभुवन के स्वामी हूं, स्वर्ग मर्त्य और पाताल मेरे अधिकार में है, इसलिए आप मुझे शर्मिंदा ना करें केवल 3 पग भूमि मांग करके। कोई गांव मांगो, कोई शहर मांगो, कोई साम्राज्य मांगो, देने को मैं तैयार हूं। 3 पग भूमि ना आपके काम आएगा, और आप यदि विवाह भी करेंगे, बच्चे भी होंगे, उनका भी काम आएगा नहीं। लेकिन जब भगवान वामन देव अपने विराट रूप प्रकाश किया तो बलि महाराज के पास तीसरे चरण रखने का स्थान ही नहीं था।
उन भगवान को कोई मान सकता है? भगवान सब कारणों के परम कारण है, जगत के पहले भी थे और भगवान प्रलय के बाद भी नित्य अपने स्वरूप में विराजमान रहते हैं। और भगवान तो इस जगत के कण कण में, हर वस्तु में, हर व्यक्ति में व्याप्त है। लेकिन देखो, भगवान सर्वत्र व्याप्त होने के उपरांत भी, कण कण में विराजमान होने के बाद भी वे अखिल रसामृत मूर्ति है, वे रस के भंडार है, रसो वे सह है। इसलिए वे भगवान इंद्रियों से परे है, अव्यक्त है। उनको कभी भी इन प्राकृत इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता है। कितने भी चेष्टा कर ले व्यक्ति, कितना भी अपने आप को बुद्धिमान क्यों ना समझे, नहीं जान सकता है। हमारे गोस्वामीगण कहते हैं कि भगवान के भक्ति के विषय में जितना भी कार्य है, भले ही वो भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, परिकर की वैशिष्ट ही क्यों ना हो, ये सब भगवत आलोचना ही है। इसको चित आलोचना कहते हैं। तो भगवान के इन कथाओं के, लीलाओं के, भगवत यश के जितना भी हम लोग आलोचना करेंगे, जितना अधिक आलोचना होगा उतना ही अधिक संसार के प्रति हमारा जो आसक्ति है वो कमजोर होगा और जिससे मुक्ति मिलेगी उस बंधन से, संसार के बंधन से। जब तक जड़ विषयों के प्रति हमारा अत्यधिक आसक्ति बढ़ता रहेगा तब तक उस चिन्मय विषय, अप्राकृत विषय, चित्त विषय में हमारा मनोवृत्ति उतना ही अधिक ढीला होता जाएगा। इसलिए स्वयं भगवान इस बात को जगाते हैं कि साधक किस प्रकार से मेरे तत्व को जान सकता है, मुझे प्राप्त कर सकता है, मुझे अपने बस में कर सकता है। भगवान कृपा परवश होकर के स्वयं के वशीभूत होने का मंत्र स्वयं बतला रहे हैं कि जात श्रद्धो मत कथासु निर्विघ्नः सर्वकर्मसु वेद दुखात्मकान् कामान् परित्यागे अप्यनीश्वरे। बोलते मेरे कथा में, मेरे नाम में, मेरे सेवा में, मेरे भक्तों में जिस व्यक्ति का श्रद्धा जागृत हो गया है, मत कथासु, मेरे कथाओं में विशेष रूप से, क्योंकि भगवान के कथा के आलोचना के प्रसंग में भगवान के भक्तों का चरित्र वर्णन हो जाता है, भगवान के यश भी श्रवण करने को मिल जाता है, भगवत लीला श्रवण करने को मिल जाता है। इसलिए भगवान का एक नाम है उत्तम श्लोक, कि भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला से परिपूर्ण जो भी शब्द है, जो भी श्लोक है, जो भी साहित्य है, वास्तव में वो उत्तम है, सर्वोत्तम है। वो भले ही वे साहित्य में, वे कवित्व में अनेक प्रकार के भूल ही क्यों ना हो, धातु का, अलंकार का, संधि का, वहां विशेष रूप से कोई भूल ही क्यों ना हो, उधर की लाइट जला दीजिए, कुछ मक्खी उधर चले जाएंगे ना। तो भूल गया मैं। देखिए,
हम लोगों की स्मृति शक्ति कितना दुर्बल है, अभी क्या बोलते अभी भूल जाते हैं। मत कथा सो, भगवान के कथा श्रवण करने से भगवत लीला भी चिंतन हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि भैया निर्विनः शर्म कर्मसु, मेरे कथा के प्रति आसक्त होना और संसार के कार्यों के प्रति निर्विन्न होना, अनासक्त होना। क्योंकि काम का मतलब होता है कामना। कामना से हमारा कर्म में प्रवृत्ति होगा मन, जितना कामना करेंगे कर्म में उतना ही प्रवृत्ति होगा। और इन कामनाओं से यदि हम निर्वेद हो जाएंगे तो ज्ञान प्राप्त होगा। जब तक संसार के भोग विलास में व्यक्ति प्रमत्त रहता है तब तक उसको भगवत कथा अच्छा नहीं लगता, शास्त्र की वाणी उसको अच्छा नहीं लगता है, विष जैसा लगता है। लेकिन जैसे ही उन विषयों से थोड़ा सा विरक्त होता है तब उसका ज्ञान के प्रति जागरूक होता है। और बोलते हैं जो भगवत संबंधी श्रद्धा है उस श्रद्धा से भक्ति उदित होता है। कर्म से कामना, कामना से कर्म और निर्वेद से ज्ञान, विरक्ति से ज्ञान और भगवत संबंधी श्रद्धा से भक्ति। भगवान कहते हैं इसलिए जो श्रद्धायुक्त होकर के भगवान के कथा को श्रवण करता है, स्वाभाविक रूप से उसके हृदय में जितने भी जड़ वस्तुओं के प्रति आसक्ति है वो धीरे धीरे कम होते जाता है, उससे वो विरक्त होते जाता है। वो व्यक्ति केवल उन्हीं कर्मों को करता है जिन कर्मों को करने से उसका शरीर चल सके। ऐसे नहीं कि उसमें निमज्जित हो जाना। बोलते जितने कर्म करो जो भगवान के भक्ति के अनुकूल हो, भगवत श्रद्धा के अनुकूल हो, उस कर्म को मत करो जो करने से भगवान के प्रति, भगवत श्रद्धा के प्रति हमारा प्रतिकूलता उदित होता है। क्योंकि यदि शरीर नहीं रहेगा तो भजन साधन संभव नहीं है। शरीर नहीं रहने से भक्ति करना संभव नहीं है। इसलिए ये शरीर के रक्षा करने के लिए हम लोगों को जितना भी आहार का विहार मतलब शयन का आवश्यकता है उतनी करो। लेकिन उन आहार विहार को भी, उन काम्य कर्मों को भी बड़े मजे से मत भोगो। केवल शरीर चलाने के लिए तो भोग रहे हो लेकिन बड़े मजे से नहीं। बोलते उसको भी दुख रूप जान करके कि ये दुख का कारण है, लेकिन दुख का कारण होने से भी ये शरीर को चलाने के लिए मुझे करना पड़ेगा कर्म थोड़ा। हम लोग जानते हैं कि जो एलोपैथिक मेडिसिन है वो हमारा बहुत कुछ नुकसान करता है। हमारे किडनी के फेलुअर हो रहे हैं आजकल, लीवर का प्रॉब्लम हो रहा है, ब्रेन में ट्यूमर हो रहा है। क्यों हो रहा है? ये सब एलोपैथिक मेडिसिन खाने के कारण हो रहा है। लेकिन फिर भी हम खाते हैं। क्यों खाते हैं? कि इससे थोड़ा सा हमको राहत मिल जाएगा, शरीर चल जाएगा, है ना।
लेकिन जानते हैं कि वो दुख रूप है, उसका अंतिम दुख है ज्यादा मेडिसिन खाना। लेकिन शरीर चलाने के लिए फिर भी डॉक्टर के परामर्श के अनुसार हम लोग खाते हैं। उसी प्रकार ये शरीर चलाने के लिए उतना ही कर्मों को ग्रहण करो, उतने ही कर्म फल को ग्रहण करो जितना तुम्हारा शरीर चल सके। अगर काम कर्मों का परित्याग कर दें तो शरीर की रक्षा कैसे होगा? अरे भाई हम तो बाबा जी हुए हैं, हमें ये सब करने की जरूरत क्या है? यदि खा खा के हमेशा सोते रहोगे तो बीमारी तो होगा ही होगा। आजकल तो मठ मंदिर में 90% साधु जो है शुगर की बीमारी से ग्रसित है। क्यों? खाएगा और गमछा पहन के सो जाएगा। मठ में कोई सेवा तो है नहीं। इसलिए शरीर की रक्षा करने के लिए भैया व्यायाम करना पड़ेगा। और हमारा गुरुजी ने मठ में सेवा का ऐसे व्यवस्था किया है कि अलग से व्यायाम करने की जरूरत नहीं है? सेवा करने से व्यायाम हो जाता है। रसोई करो 3 घंटा खड़े होकर के व्यायाम हो जाता है। 2 घंटा खड़े होकर के नृत्य कीर्तन करो, खूब व्यायाम हो जाता है ना? इसलिए यदि शरीर में किसी बार बीमारी आ जाता है, रोगाग्रस्त हो जाता है या शरीर नष्ट हो जाता है तो साधन भजन करना संभव नहीं है। इसलिए भैया जो साधारण लोग हैं उनके लिए बताया है, ये जो कर्म है ये तो दुख का कारण है, इसका फल भी दुखमयी है, और इसको अत्यंत हेय जान करके, अत्यंत निकृष्ट जान करके उसका निंदा करते करते उस भोग के प्रति, उस आसक्ति के प्रति अनासक्त भाव से उसको भोगना है। किसी प्रकार का आसक्त नहीं होना। ना जी ना, आज तो शाही पनीर का सब्जी बना था, बड़ा अच्छा लगा, इसलिए रोज रोज शाही पनीर बनना चाहिए। कैसे भी हो शाही पनीर बनाओ, ऐसा आसक्ति नहीं। ठीक है, भगवान की कृपा से एक दिन मिल गया, ऐसे नहीं आसक्त होकर के उसको ही रोज चाहिए। तो अनासक्त भाव से भोगना, उसको ग्रहण करना और जीवन निर्वाह करने के लिए बोलते दृढ़ विश्वास से युक्त होकर के मेरा भक्ति करना। भगवान कह रहे इसको है, जात श्रद्धा मत कथासु, मेरे कथाओं के प्रति, मेरे भक्ति के प्रति उस प्रकार दृढ़ विश्वास से युक्त होकर के, दृढ़ श्रद्धा से युक्त होकर के भक्ति योग करना। उन गोपियों को भगवान के इन रहस्यों का पता नहीं चला कि क्या लीला रज रहे, ये लीलामय पता नहीं चला। क्योंकि ये समस्त लीला भगवान के उस अघटन घटन पटियसी शक्ति, ऐश्वर्य शक्ति, योग माया के द्वारा सब कार्यकारी हो रहा था। इसलिए अगर भगवान के इन लीलाओं को श्रवण करने के लिए योग्य बनना है, उन कथाओं में यदि हमारा श्रद्धा जागरित करना है, तो उसका व्यवस्था हमारे शास्त्रों ने प्रदान किया है। हम लोग उन व्यवस्थाओं को श्रवण तो करते हैं, लेकिन अपने जीवन में उसको अमल नहीं करते हैं। नहीं तो भक्ति के पथ पे अग्रसर होने का इतना सुंदर उन्नति का क्रम बताया है, हम लोग कोई पालन करते नहीं है। प्रोक्तेन भक्ति योगेन भजतो माम असकृत मुनेः कामा हृदया नश्यन्ति सर्वे मयि हृदि स्थिते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि
छिद्यन्ति सर्व संशयाः क्षीयन्ते चस्य कर्माणि मयि दृष्टे अखिलात्मनि। बड़ी सुंदर बात भगवान बताते हैं कि मैंने जो मेरे प्राप्ति करने का पथ रास्ता बताया है, उस पथ पे चल करके, उस भक्ति योग के द्वारा जो व्यक्ति निरंतर मेरा भजन करता है, भज धातु सेवायाम, मेरा सेवा में लगा रहता है, बोलते उस साधक के हृदय में आकर के मैं बैठ जाता हूं। भगवान कहते हैं मेरे सेवा के प्रति आसक्त जो साधक है, उसके हृदय में आकर के मैं बैठ जाता हूं। और भगवान जहां विराजमान हो जाते हैं वहां अंधकार रह सकता है? वहां किसी प्रकार का कोई कामना वासना रह सकता है? भगवान तो नित्य विराजमान है हमारे हृदय में, लेकिन हम लोग भूल गए हैं। भूलने के कारण तो यही त्रिताप से दग्धीभूत संसार में आकर के अनेक प्रकार के दुख कष्ट भोग कर रहे हैं। लेकिन भगवान हमारे हृदय में विराजमान है, इस बात का जब भगवान स्वयं अनुभव कराते हैं, तब हृदय की सारी वासनाएं अपने आप उसके कुसंस्कारों के साथ नष्ट हो जाता है। उसके लिए अलग से चेष्टा करने की जरूरत नहीं है, केवल भगवान को अपने हृदय में विराजमान करा लो, उन्हीं को कथा सुनाओ, उन्हीं को कीर्तन सुनाओ, बस उन्हीं के सेवा में मस्त रहो। देखना किसी प्रकार की कोई वासना हमारे हृदय में स्थान नहीं प्राप्त कर सकता है। तब तो भैया हृदय की सारी जो ग्रंथि है, गांठ है, वो टूट जाती है। उसके मन में जितना भी संशय है वो सब संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं। और क्षीयन्ते चस्य कर्माणि, कर्म की जो प्रवृत्ति है वो तो हमेशा के लिए क्षीण हो जाती है। इसलिए इस जगत के जीवों के लिए भगवान का ये जो परम कल्याण प्रद पथ है, ये अत्यधिक निरपेक्षता पूर्वक निश्रेयस है। इससे श्रेष्ठ पथ और कुछ नहीं है। सबसे श्रेष्ठ और सबसे महान निश्रेयस परम कल्याण युक्त पथ यही है। हम लोग अपनी चेष्टा से इन कामना वासनाओं को, इस अविद्या को दूर करने के लिए प्रयास करें तो संभव नहीं है, क्योंकि हमसे उनका शक्ति ज्यादा है। कितना भी प्रयास करें हम हार जाएंगे परिस्थिति बस। ये काम रोग इतना बलवती है कि महाराज बड़े बड़े को हिला देता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि 10-10 हजार वर्ष तक कठोर तपस्या करने के उपरांत भी काम रोग उनके हृदय से कहीं ना कहीं से वो प्रस्फुटित हो ही जाता है। क्योंकि अपनी शक्ति के द्वारा, अपनी चेष्टा के द्वारा ये हमारे हृदय का जो अविद्या है उसको हम दूर करने को प्रयास करने पर भी केवल निरर्थक है, संभव है ही नहीं। उसका सबसे श्रेष्ठ उपाय है भगवान का सेवा करना, भगवत अनुशीलन करना, भक्ति योग का अवलंबन करना। बस भगवान को अपने हृदय में बिठा लो। अविद्या क्या, काल, कर्म, जितना भी संशय है, कर्म बंधन, सब कुछ भगवान की कृपा से अपने आप दूर हो जाएगा। आपको एक एक को दूर करने के लिए अलग अलग से कठोर साधना करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कर्म और ज्ञान से ऐसा नहीं होता है। बोलते ज्ञान प्राप्त करने से या विद्या दूर हो जाएगा, नहीं जाता है। केवल मात्र महाराज गोस्वामी बताते हैं ना, सर्वपाद विनिर्मुक्तम तत्परतेन अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अनादि आवृतम। जब तक हमारा चित्त वृत्ति ऐसे अन्याभिलाषों में, कर्म में, ज्ञान में, दान में, दक्षिणा में, तपस्या में,
योग में इसमें भटकता रहेगा, तब तक हमारे हृदय में शुद्ध भक्ति उदय नहीं हो सकता है। इसलिए जितना भी कामनाओं है, जितना भी आशाओं है, उन समस्त आशाओं का, इच्छाओं का परिपूर्ण रूप से परित्याग करके तब जाकर के हमारा हृदय परम पवित्र होता है। उस हृदय में शुद्ध भक्ति का उदय होती है। वहां आकर के भगवान विराजमान हो जाते हैं। कभी हम लोग विचार नहीं करते इन बातों को। तो देखो वहां पर कैसे बांध सकते हैं भगवान को, जो सब कारणों के परम कारण है, जो कण कण में व्याप्त है, समग्र जगत में व्याप्त है। उन भगवान को कौन बांध सकता है? वे भगवान तो समस्त इंद्रियों से परे है, अव्यक्त है, अचिंत्य है, सच्चित आनंद घनमय विग्रह है। लेकिन ऐसे जो भगवान है, जिसका ना आदि है ना अंत है, जब कारणों के परम कारण है, ऐसे जो भगवान है, उनके साथ यशोदा मैया का कैसे व्यवहार है? एक साधारण लौकिक सद्बंधु बदपुत्र का भाव है कि वे मेरे पुत्र हैं। वे मां नहीं जानती कि मेरे पुत्र जो है इस अनंत विश्व ब्रह्मांड के एकमात्र श्रेष्ठ तत्व है। मां नहीं जानती, लेकिन वो सर्व कारणेश्वर भगवान के प्रति माता का जो पुत्र भाव है, जो अपनापन भाव है, जो वात्सल्य भाव है, भगवान उस भाव में, उस प्रेम में बंध गए। इसलिए मैया ने उस प्रेम के कारण, उस वात्सल्य भाव के कारण, उस लौकिक सद्बंधुबद्ध व्यवहार के कारण मैया ने श्याम सुंदर को बांध दिया। इसलिए भगवत प्राप्ति के उपदेश में जितने भी कृष्ण इतर वस्तु है, अर्थात जितने भी अभिलाषाएं हैं, भोग वासनाएं हैं, उनको त्याग करके कर्म योग ज्ञान के द्वारा जो अनाच्छादित है, अनावृत है, ऐसे जो भक्ति है, जो हमारा स्वरूप सिद्धा भक्ति है, उसका अनुशीलन करने से ही कृष्ण बांधे जा सकते हैं। क्योंकि हमारा स्वरूप क्या है? दास्यता स्वरूप है, कृष्णदास है। कृष्णदास हमारा स्वरूप है। जैसे प्रत्येक वस्तु का एक स्वरूप धर्म होता है, इसी प्रकार प्रत्येक जीवात्मा का भी स्वरूप धर्म है क्या? दास्यता। किसका दास? भगवान का दास, कृष्ण का दास। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। ये उसका स्वरूप है। स्वरूप मतलब उसका अपना रूप है, उसका निजी रूप है, निजी परिचय है, वो निजी आइडेंटिटी है वो। तो उसका जब स्वभाव ये है, तो उसका धर्म क्या होना चाहिए? सेवक का क्या धर्म होता है? प्रभु का सेवा करना, प्रभु को प्रसन्न करना उसका धर्म होता है। ये है हमारा स्वरूप सिद्धा स्वभाव। क्या वही बच्चे, ये हमारा स्वरूप सिद्धा भक्ति का परिचय। इसके द्वारा ही भक्त भगवान को बांध सकता है। बोलने का मतलब ये है कि भगवान की जितने भी शक्तियां हैं, उन तमाम शक्तियों में सबसे श्रेष्ठ शक्ति है उनका कृपा का शक्ति। कृपा शक्ति सर्वोपरि है, उससे ऊपर कोई और श्रेष्ठ शक्ति है ही नहीं। तो भगवान स्वयं अपनी कृपा शक्ति को अपने भक्त के ऊपर संचारित करके उस शक्ति के द्वारा स्वयं बंध जाते हैं, उस कृपा शक्ति के। तो
और बोलते हैं ये कृपा शक्ति इतना मजबूत है, इतना बलवती है कि इसके सामने ऐश्वर्य शक्ति कुछ भी नहीं है। बोलते हैं ना, भगवान समस्त प्रकार के ऐश्वर्य के मालिक है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य जशस्य श्रेय ज्ञान और वैराग्य, ये जो 6 प्रकार का भग है, इसका वो बान है। बान मतलब मालिक। जैसे धनवान होता ना, धनवान होता है, जिसके पास धन है उसको धनवान बोलते हैं। जिसका अच्छा स्वास्थ्य उसको स्वास्थ्यवान बोलते हैं। उसी प्रकार भगवान ये 6 प्रकार के भग के बान है, मालिक है, परिपूर्ण है, इसलिए भी भगवान है। तो ये तमाम जो ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य शक्ति है, वो उस कृपा शक्ति के सामने कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। इसलिए वो कृपा शक्ति जब प्रकट होती है तो श्री कृष्ण अपने आप को उसके वशीभूत कर लेते हैं। भगवान अपने आप उसके बंधन को स्वीकार कर लेते हैं। अब देखो, देवकी और वसुदेव जी ने पूर्व जन्म में दुरोणोधरा नाम से जब प्रकट थे, उन्होंने अत्यंत कठोर तपस्या किया था। लेकिन उन्होंने भगवान को नहीं बांध पा सके, नहीं बांध सके। अरे भैया, दूसरे की बात छोड़ो, साधक के जो उत्कंठामयी कठोर भजन की चेष्टा है, ऐसे उत्कंठा होना चाहिए। जैसे हम लोग उसमें रोज सुबह सुबह वो श्लोक पढ़ते हैं ना, उपदेशामृत का, उत्साहाद निश्चयात धैर्यात तत्कर्म प्रवर्तनात् संगत्या का सदोवृत्ति षड्वीर भक्ति प्रसिद्ध्यति। इसको हम लोग सुबह सुबह पढ़ते हैं। तो साधक के हृदय में ये जो उत्कंठा है, उत्कंठा मतलब कि भजन की कठोर चेष्टा, कि ये साधक, ये भक्त मुझे प्राप्त करने के लिए मयि अनन्य भावेन भक्तिम कुर्वन्ते चेदृढाम मत कृतम त्यक्त कर्माणम त्यक्तो स्वजन बांधव। मुझे प्राप्त करने के लिए, मुझे प्रसन्न करने के लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया। माता पिता भाई बंधु घर बार सब कुछ छोड़ दिया और अनन्य रूप से मेरे चरण में पड़ा हुआ है। और केवल मात्र मदाश्रय कथा मृष्टा श्रवंती कथयंती च, केवल मात्र मेरे कथाओं को श्रवण करके ही, मेरे नाम का कीर्तन करके ही वो अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। बोलते ऐसे जो उत्कंठामयी कठोर भजन की चेष्टा है, उसको जो भगवान देखते हैं, भगवान अपने आप उस भक्त के वशीभूत हो जाते हैं। माता यशोदा की चेष्टा देखो, कैसी चेष्टा थी। माता के लिए वो कठोर थी। माता कभी दौड़ी नहीं, इतना कभी नहीं दौड़ी, लेकिन आज दौड़ी। दौड़ी मैया, मोटी मैया दौड़ी। ये चेष्टा है। देखो, हम लोग विचार नहीं करते, भगवान, अरे ये घड़ी 5:30 में टिका हुआ है। मैं सोचा क्यों नहीं जा रहे, इतना देर हो गया, 5 मिनट भी नहीं हुआ। कुछ हो गया इसका। देखिए, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु आविर्भाव होने से पहले भक्ति तो थी, लेकिन भक्ति का जो आस्वादन है, जो रस है, वो नहीं था। और इस भक्ति रस को इस जगत में प्रचार करना भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का मनोभीष्ट था। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम ये न भूतले। बोलते श्रीमन महाप्रभु जी के जो मनोभीष्ट है कि भगवान के ये जो भक्ति का रस है, नाम का रस है, इसको आबाल वृद्ध वनिता सबको प्राप्त होना चाहिए। श्रील रूप गोस्वामी जी ने
एक बहुत सुंदर ग्रंथ रचना किया है श्री भक्ति रसामृत सिंधु में, श्री उज्ज्वल नीलमणि में इसके विषय में बड़े सुंदर रूप से वर्णन किया है। इसलिए श्रीमन महाप्रभु जी ने अपनी उस इच्छा को, मनोभीष्ट को इस जगत में स्थापित करने के लिए श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी, राय रामानंद, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्री भक्ति विनोद ठाकुर, जगत गुरु शिला भक्ति सिद्धांत, शिला प्रभुपाद, हमारे परम गुरु जी, इन सबको यहाँ भेजा, उनके द्वारा इसका प्रचार प्रसार कराया। उससे पहले नहीं थी। तो देखिए उससे पहले ये सब प्रचार भक्ति का रस नहीं था, लेकिन एक विचार करने वाले विषय ये है, यशोदा मैया ने कन्हैया के हाथों को ऐसे पीठ के पीछे को बांधा था ताकि ये खोल ना सके। पीठ के पीछे में लाला के ओखल है और ओखल के साथ कन्हैया को बांध दिया है। और मैया कहाँ गई? दधी मंथन करने के लिए मैया चली गई। मैया ने तो बांध तो दिया है और तो दधी मंथन तो कर रही है। दधी मंथन में मैया का मन नहीं है, मैया का मन उस उखल में है, उस हाथ के बंधन में है, कहीं खोल ना दे। मैया का मन हमेशा अपने लाल में लगा हुआ, पुत्र में है। इतने में भैया भगवान के जो सखा है, दाम, श्रीदाम, सुबल, मधुमंगल, ये सब सखा वहां आ गए और वे देखते, अरे हमारे सखा कन्हैया बंधे हुए हैं। उधर से मैया जो रोहिणी भी अपने लाल बलदेव जी को लेकर के, क्योंकि रोहिणी मैया बलदेव जी के साथ वहां नंद बाबा के बगल में जो घर है, उपानंद, नंद महाराज के जो बड़े भाई उपानंद है, उनके घर में वो रहती थी। तो रोहिणी मैया भी अपने लाल बलदेव जी को लेकर के वहां से नंद भवन में आई और बलदेव प्रभु अपने सखाओं के बीच में आ गए। वो देखते हैं कि अपने छोटे भाई का जो हाथ है वो बंधा हुआ है और वो रो रहा है। रोना भी ऐसा, अब तो मल नहीं सकता, आंखों को बंधा हुआ है, इसलिए उनके नेत्रों से जो जल प्रवाहित हो रहा है वो काजल से मिश्रित हो रही, काजल से मिश्रित अश्रु जल बह रहा है। मानो ऐसा लग रहा है कि एक नेत्र से जो है गंगा जी बह रहे, दूसरे नेत्र से जमुना जी उनके वक्षस्थल पर प्रवाहित हो रहा है। बलदेव जी अपने भैया के, छोटे भैया के ऐसी अवस्था को देख करके वे बड़े क्रोधित हो गए और वे सखाओं से पूछते, अरे किसने बांधा है, कौन बांधा है? बलदेव प्रभु सोचे कि जिसने भी मेरे छोटे भाई कन्हैया को बांधा है, मैं आज उसे दंडित करूंगा, दंड दूंगा। तब मधुमंगल ने चुपके से दाऊ दादा के पास में आके कान में कहता है, अरे मैया ने बांधा है। मैया का नाम सुनते ही दाऊ भैया क्या करे, चुप हो गए, क्योंकि वे बंधन को नहीं खोल सके। क्यों नहीं खोल सकते? क्योंकि मैया ने बांधा है। मैया को बिना पूछे, पूछने का साहस भी नहीं है कि मैया क्यों बांधे मेरे छोटे भाई को। किसी में साहस नहीं है मैया से पूछने का, क्योंकि सख्य रस से बढ़कर वात्सल्य रस श्रेष्ठ होता है। हाँ, बलदेव प्रभु यदि माधुर्य रस में अनंग मंजरी के रूप में आते तो श्री कृष्ण का बंधन को खोल सकते थे। अब यह सभी सखा मिल करके अपने सखा कन्हैया के बंधन को खोलने में लग गए, लेकिन किसी से नहीं खोला, कोई खोल नहीं पाया। अब तो श्री कृष्ण देखते हैं कि मेरे सब सखा लोग आ गए, इसलिए जो क्रंदन कर रहे थे, रो रहे थे, वो रोना थोड़ा बंद हो गया।
श्री कृष्ण स्वयं भी उस बंधन को नहीं खोल सकते। सखाओं ने कन्हैया से कहा, अरे कन्हैया देख, अब खेलने का टाइम हो रहा है, कब तक यहाँ बंधे रहोगे? चल हम लोग ये उखल को धक्का देते हैं और तो जब तेरे को बाहर निकाल देंगे। बस जैसे उखल की बात आया और उखल के साथ बाहर जाने की बात आया खेलने के लिए, तब श्री कृष्ण को अपने प्रिय नारद जी के एक वचन याद आ गया। अरे मेरे प्रिय नारद ने तो उनको श्राप दिया था, कुबेर के जो 2 पुत्र थे, हैं? देवर्षि में प्रियतमो यदि मैं धनदात्मजो तत्तथा साधयिष्यामि यद गीतम तद महात्मना। भगवान को याद आ गया, क्योंकि कुबेर ये देवर्षि नारद जी के बड़े प्रिय मित्र है, प्रिय सखा है दोनों। पुत्र का नाम क्या था? नलकुबर और मणिग्रीव। नलकुबर मणिग्रीव, ठीक है। ये नारद जी और कुबेर जी जो है ये दोनों अच्छे दोस्त है। और कुबेर के 2 पुत्र है, वो नलकुबर और मणिग्रीव। ये दोनों क्या करते थे, अपने पिता के धन में प्रमत्त होकर के अपने रूप और यौवन में उच्च कुल का अभिमान लेकर के ये लोग हमेशा मद्यपान करते थे और स्त्रियों के साथ में सरोवर में नदियों में स्नान करते थे नंगे होकर के। तो एक दिन नारद जी ने उधर से गुजर रहे थे, देखा कि अरे ये तो मेरे दोस्त के, मेरे मित्र के दोनों पुत्र हैं और ऐसा नंगे होकर के उन स्त्रियों के साथ हाँ स्नान कर रहा है। जो स्त्रियां थी वो तो बाहर आकर के अपने कपड़े वगैरह पहन करके फिर नारद जी को प्रणाम करके करने के लिए आ गई, लेकिन ये दोनों उस अंध में, कामांध में इतना प्रमत्त थे, अंधे हो रहे थे कि उन्हें ना तो जल से बाहर आया, ना कपड़े पहना, ना नारद जी को प्रणाम किया। ऐसे नग्न अवस्था में खड़े रहे। बरम ये सोचते, अरे अभी कहाँ से आ गया नारद जी, हमारे रंग में भंग कर दिया। और ऐसी अवस्था में भी वो नारद जी वहां है और निर्लज होकर के उन अप्सराओं को बुला, अरे आओ नारद जी, तो आने दो, क्या है, हमारे घर रोज आते, आने दो। तो अपने दोस्त के, अपने मित्र कुबेर के इन दोनों पुत्रों के ऐसी दुरावस्था को, दुराचार को देख करके उनके मन में तो दया आया नारद जी के मन में कि देखो कैसी अवस्था हो रही दोनों का। और उन्होंने क्रोध दिखाने का अभिनय करके उनको श्राप दिया कि तुम्हारा जो व्यवहार है, आचरण है, वो वृक्षों के मापी है, वृक्षों के जैसा है, इसलिए जाओ तुम लोग वृक्ष हो जाओ। जैसे ही अभिशाप के बाद सुना, अब तो भैया वे दोनों नल कुंवर मणिगिरी भयभीत हो गए। आगे रोते रोते नारद जी के चरणों में गिर करके क्षमा मांगने लगे और अपने उद्धार का, कल्याण का उपाय उनसे पूछने लगते। नारद जी कहते हैं कि तुम दोनों गोकुल में, नंद भवन के पास में, वहां यमलार्जुन के वृक्ष के रूप में तुम लोग वहां जन्म लोगे, वृक्ष के रूप में। और द्वापर के अंत में जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण यहाँ गोकुल में आपके अपना बाल्य लीला करेंगे, तब तुम लोगों का उद्धार होगा, तो भगवान ही तुम्हारा उद्धार करेंगे। आगे का विषय हम कल श्रवण करते हैं। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। इसको बंद तो कर दो भाई।